हाय गाइस, वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। मेरा नाम है अनुराग राय और ये एक नई सीरीज़ हमने स्टार्ट की है करंट अफेयर्स की। ठीक है, इसमें हम करंट अफेयर्स जो बेसिकली स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको हम आपको याद कराएंगे। ठीक है, याद कराएंगे यूजिंग इनोवेटिव ट्रिक्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपॉइंटमेंट सेक्शन से ऑफ सितंबर 2022। ओके, तो हमारा करंट अफेयर्स में अपॉइंटमेंट का सेक्शन स्टार्ट है, उसमें हम सितंबर 2022 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको कैसे कर रहे हैं, व्हाट, हु और इससे रिलेटेड जो भी निमोनिक जो ट्रिक होगी याद करने के लिए। व्हाट में बेसिकली आपका क्या हुआ है, कोई अपॉइंट हुआ है, हु में कौन अपॉइंट हुआ है, और निमोनिक में इजी ट्रिक टू रिमेंबर इट। तो सबसे पहले देखते हैं, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, हमारे यहाँ पे ओलंपिक की इंडिया की जो बॉडी है उसका नाम है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। उसका इंटरिम प्रेसिडेंट बना है अदिल सुमरीवाला। ठीक है, अदिल सुमरीवाला। उससे पहले कौन था, नरेंद्र बत्रा। अब इससे एक रिलेटेड फैक्ट है कि हमें पता चल गया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कौन है, अदिल सुमरीवाला। तो हमें पता होना चाहिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट कौन है, वो है थॉमस बैक। ये रिसेंट अपॉइंट नहीं हुआ बट हमें पता होना चाहिए थॉमस बैक। ठीक है, अब याद करते हैं हम इसको, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। तो हमें पता है कि हमारे यहाँ पे दो टाइप के ओलंपिक्स होते हैं, समर और विंटर। ठीक है, समर और विंटर। समर में हमारे यहाँ से बहुत सारे प्लेयर्स जाते हैं। ठीक है, विंटर में हमारे पास कभी कभार कोई जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आइस वगैरह ज़्यादा होती नहीं है, तो ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं होती विंटर ओलंपिक्स के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हम समर वाला ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग कराते हैं। ठीक है, तो समर वाला से आप एसोसिएट कर सकते हो सुमरी वाला को, उससे आपको याद हो जाएगा अदिल सुमरी वाला। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, कौन बना है, वसुधा गुप्ता। अब हमें इसे याद करना है, वसुधा गुप्ता को ऑल इंडिया रेडियो से एसोसिएट करना है। तो ऑल इंडिया रेडियो ये पुराना वाला रेडियो है हमारा। ठीक है, जो बेसुरा होता था। ओके, तो बेसुरा से, बेसुरा आपका कीवर्ड हो गया, बेसुरा से आपको वसुधा। ठीक है, बेसुरा से बसुधा, बसुधा से वसुधा। ठीक है, एसोसिएट हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, इंडिया का फुटबॉल फेडरेशन कौन बना है, कल्याण चौबे। अब इसको याद कैसे करना है, तो हमें एसोसिएट करना है फुटबॉल को चौबे से। ठीक है, तो फुटबॉल, अब इसको समझ लो क्यों बनाया होगा फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट। तो ये बहुत ही बेटर प्लेयर होगा। ठीक है, कोई बहुत ही अच्छा खेलता होगा, देखा होगा किसी ने, बोला होगा इसको तो प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। तो ये फुटबॉल से चौके मार लेता था। ठीक है, फुटबॉल से चौके मार लेता था, तो चौके से चौबे एसोसिएट कर लो। ओके, दीज ट्रिक्स विल वर्क इन योर एग्ज़ाम। ठीक है, आपको आराम से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट है सनसेट टीवी, सीईओ ऑफ सनसेट टीवी। तो सनसेट टीवी हमें पता होना चाहिए क्या है। तो ये 2021 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, पार्लियामेंट्री टीवी भी इसको कहा जाता है। इसमें लोकसभा राज्यसभा की लाइव प्रोसीडिंग्स वगैरह शो की जाती हैं। तो देखते हैं कौन बना है सीईओ ऑफ सनसेट टीवी। तो ये बना है उत्पाल सिंह। ठीक है, इससे पहले कौन था, रवि कपूर। अब हमें दोनों नाम इसके याद करने होंगे। क्यों करने होंगे, क्योंकि रवि कपूर रिसेंटली हटा है और रवि कपूर फर्स्ट सीईओ ऑफ सनसेट टीवी था। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे याद करना है। तो मान लो सनसेट टीवी को एक्चुअल एक टीवी से एसोसिएट कर लो। ठीक है, तो टीवी वगैरह जब हमारे स्टार्ट हुई होगी सनसेट टीवी। ठीक है, तो इसका इनाग्रेशन हुआ होगा। इनाग्रेशन जब किया होगा तो पूरा कपूर वगैरह लगा के किया होगा। ठीक है, जब कपूर लगा रहे होंगे तो कुछ दूसरे रिलीजन के भी लोग वहाँ पे होंगे, उन लोगों ने, हमारे यहाँ पे आदत है हर चीज़ को प्रोटेस्ट करने की, तो उसको प्रोटेस्ट किया गया होगा। ठीक है, तो प्रोटेस्ट का दूसरा वर्ड उत्पात भी होता है। ठीक है, रावण की वाटिका में बंदरों ने उत्पात मचाया हुआ था, वो वाला उत्पात। तो उत्पात से आप एसोसिएट कर लोगे उत्पाल सिंह जो करंट है, और कपूर से एसोसिएट कर लोगे रवि कपूर। सिंपल इस स्टोरी से आप एसोसिएट कर लोगे दोनों को। आपकी सनसेट टीवी से कपूर एसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, कपूर से उत्पात। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ नालसा। तो कौन बना है, डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, ये हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनने वाला है, अभी बना नहीं है। तो डीवाई चंद्रचूड़ बना है चेयरमैन ऑफ नालसा। डीवाई चंद्रचूड़ से पहले कौन था इसका सीजीआई, जो हमारा करंट सीजीआई है अभी, उदय उमेश ललित, यूयू ललित। फिर इससे एक रिलेटेड फैक्ट लिखा हुआ है कि डीवाई चंद्रचूड़ हमारा नेक्स्ट सीजीआई बनेगा 50th सीजीआई नवंबर 2022।
तो अब इसको याद करना है, नालसा को हमें एसोसिएट करना है चंद्रचूड़ से और ललित से, ठीक है। तो कैसे एसोसिएट करेंगे, तो नालसा में से एल हटा दो तो क्या बनता है, नाला, ठीक है। अब इमेजिन करो कोई नाले में गिरा रहा है चूरन, ठीक है। चूरन का कलर क्या है, लाल, ठीक है। तो चूरन से आपका एसोसिएट हो जाएगा डी वाई चंद्रचूड़, ओके। और लाल से एसोसिएट हो जाएगा ललित, इससे दोनों याद आ जाएंगे। यहाँ पे निमोनिक लिखा हुआ है आपका। नेक्स्ट है फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ इटली। तो जब भी फर्स्ट होता है या फर्स्ट फीमेल होता है, ये एग्ज़ाम में पूछते हैं, ओके। तो कौन बना है फर्स्ट फीमेल ऑफ इटली, जॉर्जिया मेलोनी। तो आपको अब एसोसिएट करना है कौन बना है, जॉर्जिया मेलोनी। तो हम जॉर्जिया को एसोसिएट करेंगे इटली से, कैसे करेंगे, तो इटली को ऐसे लिख दो आई टल्ली, ठीक है, ड्रंक वाला टल्ली। तो कोई टल्ली है और क्या हुआ, फिर वो गिर गया, ठीक है, गिर गया। तो गिर गया को जॉर्जिया से एसोसिएट कर लो, ठीक है, गिर गया को जॉर्जिया से, जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ केनिया, कौन बना है, विलियम सैमोआ रूटो, ठीक है। अब इसको हमें याद करना है, प्रेसिडेंट ऑफ केनिया विलियम सैमोआ रूटो। तो केनिया को आप कन्या लिख लो, ओके। तो कोई कन्या है, ठीक है, या जो भी है कन्या है कोई, तो ये रूठ गई है, ठीक है। क्यों रूठी है, समोसा नहीं मिला उसको, ठीक है। तो समोसा से आपका हो गया सैमोआ, रूट से रूटो, ठीक है, सैमोआ रूटो। तो प्रेसिडेंट ऑफ केनिया कौन है, विलियम सैमोआ रूटो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रिटेन का न्यू पीएम, ठीक है। ब्रिटेन में अभी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही थी, पीएम वगैरह बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। मैं जब ये बना रहा हूँ उस टाइम पे फिर से एक और बारी चेंज हो चुका है पीएम, तो देखते हैं अभी क्या है। तो ब्रिटेन्स न्यू पीएम एलिजाबेथ ट्रस बनी है, ठीक है, एलिजाबेथ ट्रस। ये क्या है, ये 50th पीएम है और 3rd फीमेल पीएम है ब्रिटेन की, ठीक है। कौन सी पार्टी से इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे कंजर्वेटिव पार्टी से है। और इसका कॉम्पिटिटर कौन था, तो फाइनेंस मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन का एक बंदा है, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे ऋषि सुनक पीएम बन चुका है, ओके। और एलिजाबेथ ट्रस हट चुकी है, ठीक है, कुछ ही दिन के पीएम रह पाई थी। अभी ऋषि सुनक है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई इंडियन ओरिजिन बंदा पीएम बन रहा है ब्रिटेन का। तो अभी एलिजाबेथ ट्रस हमारी 3rd फीमेल पीएम थे, हमें पता होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड कौन है। तो फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ ब्रिटेन थी मार्गरेट थैचर, सेकंड पीएम कौन थी, थेरेसा मे, ठीक है। इनके नाम एक बार देख लेना, अब इनको याद कर लेते हैं। तो अब हमें सारे के सारे याद करने हैं, ऋषि सुनक, एलिजाबेथ, ठीक है, फिर उसके बाद मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे। तो इसको हम निमोनिक से कर लेते हैं REMT। आई नो ये कोई स्ट्रॉन्ग निमोनिक नहीं है, बट कई बारी ईजली ये काम कर जाता है, इनका चारों का बनाना मुश्किल है। तो REMT याद कर लो, रेम्ट, ठीक है। ऋषि सुनक, एलिजाबेथ ट्रस, मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे। नेक्स्ट है किंग ऑफ ब्रिटेन। तो किंग ऑफ ब्रिटेन अभी हमें पता है रिसेंटली जो क्वीन ऑफ ब्रिटेन थी एलिजाबेथ II, शी डाइड। तो उसके बाद किंग बना है कोई, कौन है, चार्ल्स III, ठीक है। ये पहले प्रिंस ऑफ वेल्स था, चार्ल्स III। तो इसको सिंपली याद कर सकते हैं अपने, बेसिकली किंग बना है कैसे, चाल चल के बना है, ठीक है। चाल से चार्ल्स कर सकते हो। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह देखा होगा, हाउस ऑफ ड्रैगन आजकल चल रहा है HBO पे, वो भी देखा होगा। तो उसमें कैसे किंग बनते हैं, जनरली कोई ट्रिक वगैरह प्ले करते हैं, तो चाल चल के किंग बना है, ठीक है, चाल से चार्ल्स III। नेक्स्ट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बना है, अनिल चौहान, ठीक है। इससे पहले कौन था हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बिपिन रावत। बिपिन रावत हमें पता है हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी। तो अब हमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को एसोसिएट करना है अनिल से, ओके। कैसे करेंगे, तो बिपिन रावत पता है हमें हेलीकॉप्टर में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो इमेजिन करो हेलीकॉप्टर कौन से कलर का था, नीले कलर का, ठीक है, नीले कलर का, नाइल लिखते हैं, जो भी है, नीला, ठीक है, नीले कलर का। नीले से आप अनिल एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन था पहले, बिपिन रावत। बिपिन रावत डाइड इन हेलीकॉप्टर क्रैश, हेलीकॉप्टर का कलर क्या था, नीला, नीले से अनिल।
नेक्स्ट है बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर चेंज हुआ है, ठीक है। तो नया स्पीकर को, ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो नया स्पीकर कौन बना है, अवध बिहारी चौधरी। तो क्वाइट सिंपल है, बिहार का जो स्पीकर होगा वो कौन होगा, बिहारी होगा कोई, ठीक है। तो बिहारी से आप याद कर सकते हो, अवध बिहारी चौधरी। नेक्स्ट है न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये हम पता होना चाहिए हमें कौन होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल क्या होता है इनका, ठीक है। ये एक बेसिकली गवर्नमेंट का लॉयर होता है, ओके। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हमारा बना है आर वेंकटरमनी। इससे पहले कौन था, के वेणुगोपाल। तो इसको याद करना सिंपल है, आपको पता ही होगा, पहले वाला सबने याद करके रखा होगा, के वेणुगोपाल। इसका सरनेम भी वी से स्टार्ट होता है, इसका भी वी से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वेणुगोपाल। तो नेक्स्ट कौन होगा, उसका भी वी से होगा, वेंकटरमनी। नेक्स्ट है हमारा यूपीपीएससी से रिलेटेड। तो यूपीपीएससी का नया सेक्रेटरी बना है, कौन बना है, आलोक कुमार, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए, ये रीसेंट नहीं है बट हमें पता होना चाहिए, यूपीपीएससी का चेयरमैन कौन है। तो चेयरमैन है अभी संजय श्रीनट। तो इसको याद कर लेते हैं, दोनों को याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, लोक से आप याद कर सकते हो आलोक कुमार, ठीक है। उसका सेक्रेटरी आलोक कुमार, चेयरमैन। तो इसको याद कर सकते हो, यूपीपीएससी का जो चेयरमैन है वो कैंडिडेट जो सिलेक्ट करता होगा एसडीएम डीएसपी बनाने के लिए, वो पूरा छन्नी से नेट से छान के सिलेक्ट करता होगा, ठीक है। तो नेट से आप एसोसिएट कर सकते हो संजय श्रीनट। यहाँ पे कीवर्ड जो भी है हाईलाइट कर दिए गए, आराम से आप रिवाइज कर सकते हो उसको देख के। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, यूएनएचसीएचआर। ये कौन बना है, वॉल्कर टर्क, वॉल्कर टर्क। अब इसको याद करते हैं। तो हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए बना है। तो ये ह्यूमन राइट्स में क्या करता होगा, ये देखता होगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रही वॉल्वो के ट्रक में भर के, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है कि ह्यूमंस को ट्रक में भर के या कहीं पे भी एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाया जा रहा है, ठीक है, अगेंस्ट देयर विल। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रही वॉल्वो के ट्रक में भरकर, ठीक है, वॉल्वो के ट्रक में भरकर, ठीक है। तो वॉल्वो ट्रक से आप याद कर सकते हो वॉल्कर टर्क, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। कोलंबिया का न्यू प्रेसिडेंट बना है, ठीक है। कोलंबिया का न्यू प्रेसिडेंट कौन बना है, गुस्तावो पेट्रो, गुस्तावो पेट्रो। अब इसको याद करना है हमें। तो हम कोलंबिया को एसोसिएट करेंगे पेट्रो से, कैसे, तो हमें पता है टेबल में कॉलम होती है, कोलंबिया से हम कॉलम निकाल लिया, ठीक है, और कॉलम रो होती है, ठीक है। तो कॉलम से हमने रो निकाल लिया, रो से हमने बनाएंगे पेट्रो, ठीक है। तो बस पेट्रो याद कर लो तो उससे याद आ जाएगा गुस्तावो पेट्रो। ये ट्रिक कैसे काम करती है ना, आपको आपने एक बार ही किया याद इसको, ठीक है, उसके बाद एक बार ही रिवाइज़ करो, ये प्रॉपरली आपको याद आ जाएंगी। और अगर नहीं भी हो रही है या कुछ दिक्कत होती है आपको एग्ज़ाम में, अगर अपनी ये ट्रिक आपके दिमाग में है तो आप जब ऑप्शन देखोगे आपको सीधे याद आ जाएगा। मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, आप अच्छे से नहीं याद कर पाओगे, जस्ट ऑप्शन एक बार देख लोगे आप एग्ज़ाम में, तब भी याद आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेपाल क्रिकेट टीम को नया कोच मिला है, हेड कोच, ठीक है उनका। तो क्या नाम है उसका, मनोज प्रभाकर। अब इसको याद करते हैं। तो नेपाल की क्रिकेट टीम है, तो जनरली हमारा यही इंप्रेशन होगा कि अच्छी टीम नहीं होगी, ठीक है, और नया ने स्टार्ट किया है, अच्छी टीम नहीं होगी। तो ये प्रभु के भरोसे है नेपाल की क्रिकेट टीम, ठीक है, प्रभु के भरोसे। तो इससे याद आपका एसोसिएट हो जाएगा प्रभाकर। तो नेपाल क्रिकेट टीम का हेड कोच कौन है, मनोज प्रभाकर। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएमआर। आईसीएमआर आपको पता होना चाहिए, आईसीएमआर क्या है, आईसीएमआर है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। तो इसका डायरेक्टर जनरल बना है, कौन बना है, राजीव बहल। अब इसको याद करते हैं। तो हम मेडिकल रिसर्च से बहल को एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेडिकल रिसर्च हम ऐसे याद करते हैं कि मेडिकल रिसर्च की जा रही है, क्यों की जा रही है, जैसे अभी कोविड चल रहा था तो मेडिकल रिसर्च की जा रही थी, क्यों की जा रही थी, पीस बहाल करने के लिए, ठीक है, पीस बहाल करने के लिए, बहाल मतलब पीसफुल बनाने के लिए, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डीजी कौन है, राजीव बहल, ठीक है। तो हम बहाल से बहल एसोसिएट कर लेंगे।
नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। तो हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन बना है? दिलीप तिर्के। तो इसको याद करते हैं। तो हॉकी आपने अगर देखा होगा कभी, तो उसमें प्लेयर्स जो होते हैं वो बैट लेके गोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो दौड़ रहे होते हैं उसको आप एसोसिएट कर सकते हो थिरकने से, थिरकना, ठीक है, थिरकना, थिरकने से आप एसोसिएट कर सकते हो तिरके को, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया दिलीप तिर्के। नेक्स्ट, एम्स दिल्ली का नया डायरेक्टर बना है। कौन बना है? एम श्रीनिवास। एम श्रीनिवास ने रिप्लेस किसको किया है? रणदीप गुलेरिया। नाम सुना होगा आपने बहुत बड़ी, रणदीप गुलेरिया को। तब याद करते हैं इसको। तो एम्स दिल्ली का प्रेसिडेंट बना है एम श्रीनिवास। तो आप इसको ऐसे याद कर लो, इवन जो एम्स दिल्ली का निवास है, एम्स निवास जहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह रहते होंगे, एम्स निवास, उसका भी प्रेसिडेंट सेम ही बनता है। तो एम्स निवास का भी प्रेसिडेंट कौन है? श्रीनिवास, ठीक है, एम्स निवास, ठीक है। कौन प्रेसिडेंट है? श्रीनिवास। तो यहाँ पे सितंबर 2022 का अपॉइंटमेंट सेक्शन ख़त्म हो जाता है। आई होप हेल्प हुई होगी। तो इसको क्विकली एक बारी इस इंडेक्स से आप रिवाइज़ कर सकते हो, देख लेते हैं एक बारी। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कौन बना है? हमने याद किया था, इंडियन ओलंपिक समर से एसोसिएट किया था, तो अदिल सुमरीवाला, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो कौन सा? बेसुरा होता है, ठीक है, तो वसुधा गुप्ता। फिर नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। फुटबॉल से क्या करता है बंदा? चौके मारता है, कल्याण चौबे। नेक्स्ट सनसेट टीवी। सनसेट टीवी का कौन था? हमें याद है, टीवी पे कपूर लगाया गया, कपूर से उत्पात हुआ, तो रवि कपूर और उत्पाल सिंह। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ नालसा। नालसा से एस हटा दो तो नाला बन जाता है, नाले में क्या गिरा रहे हैं? चूरन, लाल कलर का, तो डीवाई चंद्रचूड़। लाल से इसका प्रीवियस याद हो जाता है, यू ललित। नेक्स्ट है फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ इटली। तो इटली को हमने कैसे याद किया था? आई टल्ली। उससे क्या हुआ? टल्ली होने से गिर गया, गिर गया से जॉर्जिया, जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ केनिया। तो केनिया से क्या आपने याद किया? कन्या। कन्या क्या हुआ? समोसा नहीं मिली तो रूठ गई, तो सैमुआ रूटो, विलियम सैमुआ रूटो। नेक्स्ट ब्रिटेन का न्यू पीएम, तो कौन बना है अभी? एलिजाबेथ ट्रस, ठीक है। तो इसको हमने कैसे निमोनिक से याद किया? REMT, रेम्ट, REMT, ठीक है। ऋषि सुनक, एलिजाबेथ ट्रस, मार्गरेट थैचर, थेरेसा मे। तो अभी ये, बट ये अब हट चुकी है नवंबर में, ठीक है। तो अब ऋषि सुनक है। नेक्स्ट है किंग ऑफ ब्रिटेन। तो किंग बनने के लिए इसने चाल चली, तो चार्ल्स 2, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो हमें पता है पहले कौन था? बिपिन रावत था। बिपिन रावत नीले हेलीकॉप्टर में क्रैश करने से मर गया, नीले से अनिल। नेक्स्ट है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर बना है। तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर कौन होगा? कोई बिहारी होगा, ठीक है, तो अवध बिहारी चौधरी। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो हमें पता है पहले कौन था? के वेणुगोपाल। तो जो अभी बना है उसका भी सरनेम वी से स्टार्ट होता है, तो वो है वेंकट रमन। नेक्स्ट यूपीपीएससी को न्यू सेक्रेटरी मिला है। तो यूपीपीएससी क्या है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हिंदी में, तो लोक से आलोक, आलोक कुमार। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। तो ये ह्यूमन राइट्स देखता है, क्या देखता है उसमें? बेसिकली कि वॉल्वो ट्रक में ले जाके ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रही, तो वॉल्वो ट्रक, वोल्कर टर्क। नेक्स्ट है कोलंबिया का न्यू प्रेसिडेंट। तो कॉलम से रो हम एसोसिएट करेंगे, रो से पेट्रो, ठीक है, पेट्रो। नेक्स्ट है हेड कोच ऑफ नेपाल्स क्रिकेट टीम। तो हमने क्या याद किया? नेपाल की क्रिकेट टीम न्यू है, प्रभु भरोसे होगी, ठीक है, तो प्रभाकर। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च किस लिए कर रहे हैं? पीस बहाल करने के लिए, तो राजीव बहल। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। तो ये हॉकी लेके क्या करता है? थिरकता है, ठीक है, तो दिलीप तिर्के। नेक्स्ट है एम्स दिल्ली का डायरेक्टर। तो एम्स दिल्ली, हमने क्या याद किया था कि एम्स दिल्ली निवास का भी यही डायरेक्टर होगा, ठीक है, तो निवास से श्रीनिवास, ओके। ये कंप्लीट होता है आपका सितंबर 22 का अपॉइंटमेंट। इससे आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी, डू कमेंट, मैं टेलीग्राम वगैरह पे अवेलेबल करा दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर ये यूट्यूब वीडियो आपको किसी भी तरीके से हेल्पफुल है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू।